हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूबी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई थी, लेकिन उसकी सास नहीं थी। फिर भी वो अपने संस्कारों और समझदारी से कुछ ही समय में पूरे घर को संभाल लेती है। लेकिन जहाँ एक तरफ रूबी संस्कारी और समझदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद शाइना अत्याचारी और बदतमीज थी। ऐसे ही एक सुबह रूबी किचन में नाश्ता बना रही होती है, तभी उसकी ननद शाइना वहाँ आकर कहती है, भाभी नाश्ता बनाने के बाद कुछ अच्छी सी डिशेस जैसे समोसे, कचौड़ियाँ और कुछ स्नैक्स बना लेना। मेरे कुछ फ्रेंड्स पार्टी के लिए घर आ रहे हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं शाइना, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, अच्छी बात है। आज मुझे भी थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम बिताने को मिलेगा। ओह हेलो भाभी, मैं और आपके साथ टाइम स्पेंड, रियली आपको ये लगता है? इसमें मैंने क्या गलत बोला शाइना? कुछ नहीं भाभी, शायद आपने सुना नहीं। मैंने आपसे कहा कि मैं घर में पार्टी करूंगी, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें आपकी क्या जरूरत? हाँ वैसे एक चीज में आपकी जरूरत है, हमें ड्रिंक्स और स्नैक्स कौन देगा? इन सब का नाम सुना है ना भाभी? शाइना तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भाभी आप जिस मिडिल क्लास फैमिली से आई है ना, वहाँ तो इसका नाम लेना भी पाप समझा जाता होगा। बट छोड़िए, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं सब तैयार कर लूंगी। वो तो आप कर ही लोगी, और काम क्या है आपके पास? शाइना इतना कहकर वहाँ से चली जाती और रूबी भी खाना बनाने में लग जाती है। सारा काम करने के बाद वो जैसे ही थककर सोफे पर बैठती है, तभी दरवाजे की डोर बेल बजती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसकी ननद के कुछ फ्रेंड्स खड़े होते हैं, जिन्हें वो अंदर बुला कर कहती है, आप लोग बैठिए, मैं अभी शाइना को बुला कर लाती हूँ। भाभी जी बुलाना क्या है, वो तो खुद ही आ जाएगी। और आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था और शाइना ने बुलाया भी तो हम आ गए। बुलाने की जरूरत क्या है, आप ही का घर है, जब आपका दिल करे आ जाइएगा। आप कितने स्वीट हो भाभी, काश शाइना की जगह मैं आपकी ननद होती, हमेशा आपके साथ रह पाती। वो कितनी किस्मत वाली है। आपका जब दिल करे आप आ जाया करो। रूबी शाइना के दोस्तों से बातें कर ही रही थी कि तभी शाइना वहाँ आती है और अपनी भाभी को अपने दोस्त से बातें करते हुए देखकर कहती है, लगता है भाभी ये पार्टी मैंने आपके लिए ही रखी है शायद। ऐसा क्यों बोल रही हो शाइना? क्योंकि भाभी आप अपना सारा काम छोड़कर मेरे दोस्तों के साथ बैठी हुई हैं। अभी तक ना उनके पास कोई ड्रिंक आई है, ना खाने के लिए स्नैक्स। आप ऐसे मैनेज करेंगी सब? ऐसी बात नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। रूबी इतना कहकर सबके लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स लेने किचन में चली जाती है। तभी शाइना की दोस्त प्रीति कहती है, शाइना तेरा ये बिहेवियर अपनी भाभी के लिए ठीक नहीं है। तू हमेशा एक अत्याचारी ननद बन के घूमती रहती है, जो बेचारी अपनी सीधी सादी भाभी पर अत्याचार करती रहती है। हो गया तेरा, या और कुछ बोलना है? मैंने तो सच बोला, अब तुझे बुरा लगा हो तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे इन फालतू चीजों का बुरा नहीं लगता और इनका स्टैंडर्ड नहीं है मुझसे कुछ अच्छा सुनने का। स्टैंडर्ड तो तेरा मैच नहीं करता जो कोई तुझसे बात करे। प्रीति मन में शाइना को सुना ही रही थी कि तभी उसकी भाभी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे, कचौरियाँ और बहुत कुछ बना कर लेकर आती है। सभी लोगों को खाने की सारी चीजें बहुत पसंद आती है और जब तक वो लोग कुछ बोलते उससे पहले ही शाइना एक बाइट समोसा खाकर फेंक देती है और कहती है, भाभी ये क्या है, आपने ये क्या बनाया है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा तो है यार। तू अपना मुंह बंद कर, भाभी आपको पहले ही बोला था, फिर भी आपने पूरी पार्टी ही खराब कर दी। सच में शाइना बहुत ज्यादा खराब बना है क्या? मुझे नहीं पसंद आया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, आपको क्या तकलीफ दूं? तकलीफ कैसी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। रूबी इतना कहकर दोबारा किचन में जाकर सबके लिए फिर से खाना बनाना शुरू करती है। कुछ समय बाद शाइना वहाँ आकर कहती है, रहने दो भाभी, आपसे नहीं होगा और अब आपके बनाने का कोई फायदा भी नहीं है, बहुत देर हो गई है। नहीं शाइना, बस 10 मिनट में अभी आती हूँ। रहने दो भाभी, अब हम बाहर जाकर ही पार्टी कर लेंगे, आप रखो अपना खाना अपने पास। शाइना सुन तो। शाइना इतना कहकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है और रूबी उदास होकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद शाम को जब उसका पति दीपक ऑफिस से घर आता है तो उसे अकेले बैठे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो, वो भी अकेली? कुछ नहीं, आज शाइना ने घर में छोटी सी पार्टी रखी थी और मैं भी अच्छे से संभाल नहीं पाई, सब खराब कर दिया। किसी को मेरा बनाया खाना भी पसंद नहीं आया।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ बनाओ और लोगों को पसंद ना आए। किसी ने कहा तुमसे कि अच्छा नहीं बनाए, सिवाय तुम्हारी प्यारी ननद के? नहीं, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। तो फिर तुम टेंशन मत लो, क्योंकि उसको आदत है सास बनने की। वो एक सास की तरह तुम पर अत्याचार करती रहती है। इत्तेफाक से वो तुम्हारी ननद है, ननद नहीं अत्याचारी ननद। क्या अभी बस करिए, अभी वो बच्ची है, बस और कुछ नहीं, दिल की बहुत अच्छी है। जितनी अच्छी तरह से तुम उसे समझती हो ना, काश वो भी तुम्हें समझ पाती। सारी गलती मेरी है। माँ के जाने के बाद मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, इसलिए वो तुमसे बदतमीजी से बात करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलिए फ्रेश होकर खाना खा लीजिए। ओके, तुम खाना लगाओ, मैं अभी आता हूँ। कुछ समय बाद दोनों एक साथ बैठकर खाना खा के अपने रूम में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन शाइना के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। वो हमेशा कुछ न कुछ करके अपनी भाभी पर अत्याचार करती रहती। सब कुछ जानते हुए भी उसकी भाभी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय शाइना रूबी के कमरे में आती है और उसे आराम करता हुआ देखकर कहती है, भाभी आप यहाँ आराम कर रही हैं और मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है साफ पहनने के लिए। ऐसी बात नहीं है, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही थी। इसलिए कहती हूँ भाभी, ज्यादा आराम मत किया करो, ज्यादा आराम करने से भी इंसान बीमार पड़ जाता है। कोई बात नहीं, तुम मुझे कपड़े ला कर दो, मैं अभी धो देती हूँ, शाम तक सूख जाएंगे, वैसे भी गर्मी का मौसम है। अच्छी बात है, धुल जाए तो आप रुकिए, मैं खुद ही ला कर देती हूँ कपड़े। शाइना इतना कहकर कमरे में जाती है और अपनी अलमारी के सारे कपड़ों को जमीन पर जानकर गंदा करके अपनी भाभी रूबी के पास ले जाती है और उसे देते हुए कहती है, भाभी ये सारे कपड़े आज ही धो देना, बहुत गंदे हो गए हैं। शाइना मैं तो रोज कपड़े धोती हूँ, इतने सारे गंदे कपड़े तुम कहाँ से लाई हो? मैंने सोचा एक आध होंगे। भाभी वो क्या है ना, हम आपकी तरह छोटे घर के नहीं हैं जो एक जोड़ी में महीनों निकाल ले। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हें चिढ़ने की जरूरत पड़े, कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ। रूबी इतना कहकर जैसे ही छत पर सारे कपड़े धुलने के लिए लेकर जाती है, तभी शाइना जानबूझकर मेन स्विच निकाल देती है ताकि रूबी को सारे कपड़े हाथ से धोने पड़े। कुछ समय बाद जब शाइना छत पर जाती है तो देखती है कि सारे कपड़े धुल चुके हैं, जिस पर वो चिढ़कर अपनी भाभी के पास आकर कहती है, आपने कपड़े धोए भी हैं या सिर्फ पानी में निकाले हैं? आपने इतनी जल्दी सारे कपड़े कैसे धो लिए? वॉशिंग मशीन से, और किससे धोना था? लाइट मैंने खुद कट करी थी, तो वॉशिंग मशीन कैसे चल गई? क्या सोचने लगी शाइना, यही कि वॉशिंग मशीन कैसे चल गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना तो मुझे भी पता है कि लाइट पूरे मोहल्ले की एक साथ जाती है और सिर्फ मेरे ही घर की लाइट कट हुई तो मैंने चेक किया और स्विच वापस लगा दिया जो तुमने निकाल दिया था। तुमने आज तक जो भी किया मुझे सब पता है। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारे संस्कार हैं कि हम किसी को गलत बोले या परेशान करे, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। मैं तो बस तुम्हारी लाइफ में एक माँ की कमी पूरी करना चाहती थी, इसलिए आज तक तुम्हारे अत्याचारों को, गलत बात को बर्दाश्त किया। अपनी भाभी की सारी बातें सुनने के बाद शाइना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रूबी से अपनी सारी हरकतों के लिए माफी मांगती है और उसके साथ खुशी खुशी प्यार से रहने लगती है। पीहू दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, जो कि एक नान लवर थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त तान्या के साथ एक शादी में आई थी। दोनों खाना खाने जाती हैं कि पीहू को फूड सेक्शन में नान दिख जाता है और वो उसे देखकर बोलती है, तान्या, एक प्लेट में ना ढेर सारे नान, शाही पनीर और दाल मखनी रख के ले आ। ये तू पागल है क्या? अच्छा लगता है कि शादी में भैंस की तरह ठूसना और प्लेट भी फुल करके लाना? यार तुझे पता है ना कि मुझे नान खाना कितना पसंद है। जब ये सामने हो ना तो मुझे और कुछ नहीं नजर आता। जानती हूँ, हमेशा का देखा है तेरा। किसी भी पार्टी में जाएगी तो सबसे पहले फूड सेक्शन में अपने नान देख कर आएगी। इतना कहने के बाद दोनों फूड सेक्शन से खाना प्लेट में रखती है और पीहू तो बहुत सारे नान रख लेती है, जिसके बाद दोनों खाना खाते हैं और 2-4 लोग पीहू को घूर घूर कर देखते हैं कि तभी तान्या बोलती है, ओए पीहू, ऐसा कर तू उस वाली टेबल पर बैठकर खा, यहाँ तुझे लोग देख रहे हैं और मुझे शर्म आ रही है। तू पागल हो गया?
अपने दोस्त के साथ बैठने में तुझे शर्म आ रही है? अच्छा ठीक है, अपना इमोशनल ड्रामा चालू मत कर, खा ले मेरे पास बैठकर। मेरा खाना खत्म हो गया। देख, मेरी प्लेट में एक भी नान नहीं है, वही लेने जा रही हूँ। तू खाएगी? नहीं बहन, तू खा ले, मेरा पेट भर गया है। इतना कहकर पीहू फूड सेक्शन में जाती है जहाँ वो स्टाफ से बोलती है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर सिर्फ ये प्लेन नान ही है? नो मैम, आगे वाले काउंटर पर 2 नान और हैं, बटर नान, आलू नान। इस तरह पीहू आगे के काउंटर पर जाकर वो दोनों तरह की 4-5 नान रखती है और खाती है, जिन्हें खाने के बाद पीहू बोलती है, घर चले क्या? मेरा पेट हाउसफुल हो गया। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकलकर अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन उसकी माँ हेमा उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको डाइनिंग टेबल की ओर ले जाती है और उसे बोलती है, बेटा जरा अपनी आंखें खोल, देख मैंने तेरे लिए करेले की सब्जी बनाई है। माँ, आपको पता है ना, मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आप मुझे करेले का सरप्राइज दे रही है। हाँ, पर एक बार करेले खाकर तो देख कैसे बनाए हैं मैंने। चल पट्टी उतार। अपनी मम्मी की बात सुनकर वो पट्टी हटाती है और देखती है कि उसकी आंखों के आगे पूरे डाइनिंग टेबल पर नान ही नान है, वो भी अलग अलग तरह के। ये देखकर पीहू की जीभ लपलपा जाती है और वो बोलती है, इतने सारे नान? माँ, आपने ये सब कुछ मेरे लिए बनाया? और एक नहीं, पूरे 4-5 तरीके के नान बनाए हैं तेरे लिए। ये देख, आलू नान, चिली गार्लिक नान, तंदूरी नान, पनीर नान, बटर नान। खाकर देख इन सबको और बता मुझे कैसे बने हैं। ठीक है माँ, पर आप भी खाओ मेरे साथ। इतना कहकर पीहू हेमा के साथ खाना खाती है और एक एक करके सारे नान खा लेती है, जिसके बाद खुशी से हेमा को गले लगाकर वो बोलती है, थैंक यू माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो सच्ची। इतने सारे नान आपने मेरे लिए बनाए। हाय, तेरे लिए नहीं करूँगी ये सब तो किसके लिए करूँगी भला? तुझे पसंद तो आया ना? पहली बार फोन से देखकर बनाया है। माँ, बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, अब से हर संडे बनाना। ठीक है मेरी लाडो। माँ, और खाने का मन कर रहा है, एक नान और ले लूं? पीहू जैसे ही वो नान उठा के खाती है तो उसकी उंगली दांतों के नीचे आ जाती है और वो जोर से चीखती हुई बेड से जग जाती है और बोलती है, मर गई। हाय, सारे नान कहाँ चले गए? मैं अपने रूम में कैसे आई? माँ कहाँ चली गई? हे भगवान, मैं फिर से सपना देख रही थी। ये कहकर वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपने मेरे लिए बहुत सारे नान बनाए थे ना, कहाँ है वो? बहुत सारे नान तेरे लिए? क्यों, आज ऐसा क्या है? तेरा कोई जन्मदिन तो नहीं है? लगता है मैं सच में सपना देख रही थी। काश वो सारे नान मैं सच में खा पाती। खैर कोई नहीं। ऐसे ही समय गुजरता है। पीहू के 2 फ्रेंड्स उसे अपने साथ उदयपुर घुमाने ले जाते हैं, जहां वो उनके साथ बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग, सिटी पैलेस आदि घूमती है। तीनों बहुत घूमते हैं और फिर वो स्टे करने के लिए द गोल्डन होटल जाते हैं। वहां जाकर वो ठहरते हैं और रेस्ट करते हैं। अगले दिन वो उस होटल में घूमते हैं और एंजॉय करते हुए पीहू बोलती है, वाह यार, कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ होटल से लेक कितना प्यारा लग रहा है। हाँ यार, ये तो मस्त होटल है, चल आज बोटिंग करेंगे इसी लेक में। इतना कहकर वो तीनों उस लेक में बोटिंग करने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। इसके बाद वो एक स्ट्रीट मैजिक शो देखते हैं। फिर कुछ खाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं, जिसका नाम द नान शॉप होता है। उसे देखकर पीहू बोलती है, वाह यार, इस वाले होटल पर तो सिर्फ नान की ही वैरायटियां हैं। मेरे तो पड़ते ही मुंह में पानी आ गया। चलो आज लंच यही करते हैं, देखते हैं उदयपुर में नान कैसे मिलते हैं। पीहू उस शॉप के अंदर जाती है। अंकल जी, यहाँ पर नान की कितनी वैरायटीज है? बेटा कम से कम 15 तरह के नान हैं, जिसमें से मैं कुछ के नाम बताता हूँ। पनीर नान, गार्लिक नान, तंदूरी नान, आलू प्याज नान, मसाला नान, चीज नान, अमृतसरी चूर नान और सबसे स्पेशल पिज्जा नान। आप बताओ क्या खाओगे? अंकल
मुझे जितने आपने नाम बताए हैं ना, सारे के सारे ले आओ। पीहू अपने दोस्तों के साथ जाकर अंदर बैठती है। कुछ देर बाद ही सारे नान टेबल पर लगा दिए जाते हैं और तीनों मिलकर खाने लगते हैं। उसके दोनों दोस्त तो सब में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन पीहू सारे नान खा जाती है, जिसे खाने के बाद तीनों होटल वापस लौटते हैं। तभी अचानक से पीहू के पेट में दर्द होने लगता है। जहाँ एक तरफ उसके दोस्त बातों में लगे होते हैं, तो वहीं पीहू दर्द से गिर जाती है कि तभी वीर नाम का एक लड़का आता है और उसे संभाल लेता है। जिसके बाद वीर पीहू के दोस्तों से बोलता है, आपको खबर भी है कि आपकी दोस्त बेहोश हो चुकी है और आप अपनी बातों में ही लगे हैं। बताइए इनका रूम कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ और आप डॉक्टर को फोन कीजिए। वीर पीहू को उसके रूम में लिटा देता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे चेक करके बताती है, ये फूड पॉइजनिंग के कारण बेहोश हो चुकी थी। इन्होंने बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लिया था क्या? जी आज इसने बाहर का काफी खाया है, वो भी नान, इसीलिए तो इनकी ये हालत है। खैर जल्दी आप इनके कुछ टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर मेडिसिन देकर चली जाती है और उसके दोस्त मिलकर उसका ख्याल रखते हैं, जिसके बाद वो उसे टाइम से दवा देते हैं। पीहू के दोनों दोस्तों को किसी काम से बाहर जाना था, तो वो पीहू को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। 3 घंटे बीत जाते हैं और वो अपने रूम में बोर हो रही होती है। तभी वीर उससे उसकी तबीयत पूछने आता है। तभी पीहू बोलती है, पहले से ठीक हूँ। आपका नाम, आप ही कल मुझे यहाँ लाए थे ना? जी मैं ही लाया था, मेरा नाम वीर है और आपका शायद पीहू। जी। आपके दोस्त कहाँ गए? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, आप बाहर का कम खाया करो और नान तो बिल्कुल मत खाना, हेल्दी नहीं होती, आपको इसलिए नुकसान कर गई। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से पीहू को फिर से पेट में तेज के दर्द उठता है, जिसके बाद वीर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर उसे एग्जामिन करके कुछ टेस्ट लिख देती है और उसे पढ़कर वीर से बोलती है, मिस्टर वीर, आपकी वाइफ के पेट में स्वेलिंग हो गई है, जिसके कारण इनके पेट में दर्द होते रहेंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सही से इलाज कराया तो ये ठीक हो जाएंगी। फिलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये बेटर फील करेंगी। थैंक यू डॉक्टर, बट ये मेरी दोस्त है, वाइफ नहीं। वीर पीहू का बहुत ख्याल रखता है और पीहू की तबीयत में सुधार आने पर उसे वापस होटल ले आता है। तभी पीहू के दोस्तों का कॉल आता है कि उन्हें आने में और टाइम लगेगा, जिस वजह से पीहू और वीर और ज्यादा समय साथ बिताते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। जैसे ही पीहू अपने शहर वापस आती है, तो वीर भी उसके शहर आके उसके माँ बाप से उसका हाथ मांग लेता है, जिसके बाद दोनों की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।